गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुष्पी पादपों की अकारिकी के अंतर्गत आज हम तने की अकारिकी के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। पौधे का वह भाग है ना, पौधे का वह भाग जो बीज अंकुरण के समय क्या होता है आपका प्रांकुर से निकलता है तथा प्रकाश की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है, जिस पर क्या कहते हैं शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि जो है लगे होते हैं, जिसे हम तना कहते हैं। तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल को एक रूप में हम उसे क्या कहते हैं आपका प्ररोह तंत्र जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से है ना, तना जो है क्या करना चाहिए, एक पूरा मिला करके एक प्ररोह तंत्र का क्या करता है आपका निर्माण जो है करते हैं। आइए हम तने की कुछ सामान्य लक्षण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह जो है ना क्या होता है का पौधे का आरोही भाग होता है। क्या होता है आपका पौधे का आरोही भाग होता है, जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर क्या करता है, अग्रसर होता है। दूसरा, तना जो है हमेशा बीज के अंकुरण के समय है ना प्रांकुर से निकलता है। तने में है ना शाखा, फल, फूल इत्यादि जो है लगे होते हैं। इसके अलावा तनों में पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, है ना। तनों में क्या होती है आपका कि अनेक प्रकार की शाखाएं तो होती हैं और इनमें है ना क्या होता है आपका कक्षस्थ कलिका और जो आपका कहना चाहिए अग्रस्थ कलिका है ना, दोनों का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से है ना ये जो था आपका तने की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में है, जिसके कारण से हम जान सकते हैं कि तना जो है इस प्रकार से मतलब दिखाई देता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि तनों में कुछ बहुकोश की मतलब इसमें रोम भी पाए जाते हैं। तने की जो संरचना होती है बेलनाकार होता है, कोणी होता है ना, इस है ना। और आप लोग देखेंगे जो तना जो होता है बाल अवस्था में जब होता है बीज के अंकुरण के समय, तो ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी उस समय क्या होता है ये आपका हरित वर्णक जो इसमें पाया जाता है। तो तना जो है जब बाल अवस्था में जब रहता है तो हरित वर्णक उपस्थिति के कारण से प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है, जिससे उसको क्या होता है आपका भोजन जो है प्राप्त जो है होता है, या भोजन का निर्माण जो है करता है। फिर बाद में वृद्धि करने के बाद में इसमें हरित लवक जो है मतलब नहीं पाया जाता है पूर्ण विकसित होने के बाद। तो ये था आपका तने की कुछ प्रमुख संरचना लक्षण के बारे में। इसके पश्चात हम देखेंगे तनों में प्रमुख जो है ना क्या होती है, कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला कलिकाएं के बारे में है। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, कलिकाओं के बारे में। तो जो संगनित जो तना ही है ना, वो क्या कहलाता है आपका कलिका कहलाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो आपका पर्व संधियां एक दूसरे के पास पास जो है स्थित होती है, इस कारण से जो कलिका जो होती है ना, वो क्या करती है आपका एक कलिका का जो निर्माण जो है कर लेती है। कलिका में स्थित जो पत्तियां जो होती है अत्यंत छोटी होती हैं। कलिका ही विकसित होकर के क्या करती है आपका तने का निर्माण जो है करती है। तो इस प्रकार से मतलब कलिका से ही क्या होता है आपका तने का निर्माण जो है होता है। तो कार्य के अनुसार से ये जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका पत्र कलिका, दूसरा पुष्प कलिका और तीसरा जो होता है आपका मिश्रित कलिका होता है। पत्र कलिका जो है ना, वे कलिकाएं जो होती हैं जो विकसित होकर के शाखा का निर्माण करती हैं, है ना। क्या करती है आपका शाखा का निर्माण जो है करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यदि हम पत्ता जो गोभी होता है उसकी संरचना को यदि हम काट कर हम देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि पत्र कलिका की जो संरचनाएं जो होती है आपका स्पष्ट रूप से मतलब दिखाई देता है, और जिसके मध्य में क्या होता है एक छोटा सा लघु तना जो है मतलब दिखाई देता है, और यह विकसित हो जाता है। और जो आपका क्या करना चाहिए, पर्व की लंबाई जो है बढ़ जाती है, और इसकी जो पत्तियां जो होती हैं है ना, वो क्या करती है चारों तरफ से मतलब फैली होती हैं, है ना। फैल करके मतलब क्या कर लेती है, तने का यह जो है रूप धारण कर लेती है ना। तो आगे है ना, ये जो पत्र कलिका जो होती है एक प्रकार से कहना चाहिए पूरा पत्र कलिकाओं का ही रूपांतरण होता है, जिसके मध्य में क्या होता है आपका एक्सिलरी बर्ड, या फिर कहना चाहिए है ना जो मुख्य जो कलिका जो रहती है वहाँ पर स्थित जो है होता है। ठीक है, ये जो है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो आता है आपका अग्रस्थ कलिका या फिर शीर्षस्थ कलिका।
यदि किसी पौधे के, है ना, अग्र भाग में यदि कोई कलिका का निर्माण जब होता है ना, जैसे कि मान ली जाए ये कोई तना है ना, जिसके ऊपरी भाग में, है ना, क्या होता है आपका कलिका का यदि निर्माण होता है तो इसको हम क्या कहते हैं आपका अग्रस्थ कलिका या फिर शीर्षस्थ कलिका जो है कहा जाता है। दूसरा होता है आपका कक्षी कलिका होता है। तो कक्षी कलिका में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कोई शाखा है, शाखा के मध्य में ये पर्व संधि और यहाँ पर ये क्या है पत्ती जैसी संरचना है ना, पत्ती की संरचना है। यहाँ से अगर यानी कि पत्ती के अक्ष से यदि कोई कलिका का निर्माण जब होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं आपका कक्षी कलिका जो है कहा जाता है। तो आपको याद रखना क्या है, कक्षी कलिका क्या है, ये आपका तना हुआ और तने से, है ना, पर्व संधि से निकला हुआ एक पत्ती है। तो यदि कोई कलिका जो है ना, पत्ती के अक्ष से यदि कोई कलिका का निर्माण होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं कक्षी कलिका जो है कहा जाता है। तीसरा हम देखते हैं अतिरिक्त या फिर सहायक कलिकाओं के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जो है क्या है आपका कक्षस्थ कलिका से, मतलब कक्षस्थ भाग से कोई कलिका का निर्माण होता है, यदि कोई कलिका जो है ना, इसके अलावा कोई अन्य भाग से यदि निकलता है तब उसको हम क्या बोलते हैं आपका सहायक कलिकाएं जो है कहते हैं। जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है कहीं भी इधर उधर मतलब क्या होते हैं कलिकाएं जो है उपस्थित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपका अतिरिक्त कलिकाएं जो है कहती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथा जो होता है आपका अपस्थानिक कलिकाएं होती है। क्या होता है आपका अपस्थानिक कलिकाएं होता है। तो यह जो है क्या होता है सामान्य कलिकाएं तने का जो अग्र या फिर कहना चाहिए कक्षस्थ जो स्थितियां में, है ना, क्या होती है स्थित होती हैं। लेकिन जब कोई कली इन दोनों स्थानों के अलावा, है ना, क्या होती है किसी अन्य भाग से यदि निकलता है तब इसको हम क्या बोलते हैं आपका अपस्थानिक कलिकाएं जो है कहते हैं। ये कलिकाएं जो है जड़ों तथा क्या होता है आपका तनों से निकलती हैं पौधों में, है ना। इस गुण का उपयोग जो है उद्यान शास्त्र में नए पादपों को उगाने के लिए मतलब इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये था आपका पत्र कलिका के अंतर्गत, है ना, 4 प्रकारों के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा आपका पुष्प कलिका के बारे में, है ना। तो ये जो पुष्प कलिकाएं जो होती हैं ना, ये जो है क्या होती है आपका वे कलिकाएं जो होती हैं जो कि विकसित होकर के क्या करती है आपका पुष्प का निर्माण करती हैं। चूँकि जो आपका पादप जनन अंग है ना है, और इस कारण से मतलब क्या होता है कोशिकाएं जनन कलिका भी मतलब इसको कहा जाता है। पुष्प में भी वास्तव में क्या होती है आपका जो पत्र कलिका का ही एक रूपांतरण जो है होता है। तीसरा जो होता है आपका क्या मिश्रित कलिका के बारे में। मिश्रित कलिकाएं जो है ना वे कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर के शाखा तथा पुष्प दोनों का निर्माण करती है। क्या करती है ये शाखा तथा पुष्प दोनों का निर्माण करती है। तो ये था आपका कलिका के अंतर्गत में, है ना, 3 प्रकार पत्र कलिका, दूसरा पुष्प कलिका और तीसरा जो होता है आपका मिश्रित कलिका। अब हम अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं आपका तनों के प्रकार के बारे में, है ना। किसके बारे में देखेंगे तनों के प्रकार के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा सामान्य चर्चा रहेगा इसमें। तो तने का जो आकार है ना यानी कि भूमि पर स्थिति के आधार पर ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो होता है आपका वायवीय तने और दूसरा जो होता है आपका भूमिगत तने होते हैं। तो वायवीय तने, है ना, सबसे पहले जानते हैं कि वायवीय तने जो है क्या होते हैं। वे तने जो भूमि के ऊपर, है ना, वायु में पाए जाते हैं, है ना, भूमि के ऊपर वायु में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका भूमि मतलब कहना चाहिए आपका वायवीय तने जो है कहा जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्व तने को, है ना, ऊर्ध्व तने को। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, जो भूमि के ऊपर मतलब सीधा मजबूती से ये जो है खड़े होते हैं। तो ये भी जो है मतलब क्या होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाक जो इस वर्ग के अंतर्गत मतलब जिसमें क्या होता है जड़ तथा तनों में काष्ठ का भाव होता है जिसको क्या बोलते हैं शाकी पौधे जो है कहा जाता है। दूसरा जो होता है झाड़ी, तो वे पादप आते हैं जिसके अंतर्गत मतलब क्या होता है ये जो है ना मुख्य रूप से, है ना, जिनका तना जो है पतली पतली काष्ठी तनों में क्या होता है बटा होता है ना।
और ये लगभग जो है मतलब क्या होता है आपका बहुवर्षीय होते हैं और 3 से 10 फीट के अंतर्गत मतलब आते हैं, ऊंचे होते हैं, जैसे आपका गुलाब है, गुड़हल है आदि। तीसरा जो होता है आपका वृक्ष। वृक्ष प्रकार में मतलब क्या है कि ये जो है मतलब बहुत ऊंचे होते हैं, जिसमें मतलब काष्ठ जो है मौजूद होता है, जिसका मतलब तना जो है बहुत ही लंबा होता है और इसमें काष्ठ जो है उपस्थित होते हैं। और ये जो है बहुत मतलब क्या होता है, बहुत जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है ऊर्ध्व तनों के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे चौथा जो होता है, जिसमें हम देखेंगे है ना कल्म करके, है ना। तो ये जो है ना क्या करते हैं, ऐसे पादप जिनका सीधा तथा पर्व संधि तथा पर्व युक्त जो है होते हैं, और पर्व संधियाँ क्या होती है आपका फूली हुई होती हैं, तथा पौधे जो है ना संधित संरचना प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे आपका बांस का, है ना। तो ये जो है क्या होता है ऊर्ध्व तनों के अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो आता है आपका दुर्बल तने। तो दुर्बल तने जो है क्या होते हैं, ये जो है ऐसे तने होते हैं जो कि क्या होते हैं कमजोर है, नाम से स्पष्ट है। दुर्बल तने जो भली प्रकार से मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं आपका दुर्बल तना जो है कहते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है आपका विसर्पी। तो ऐसे कुछ वायवीय ऊर्ध्व मतलब तने होते हैं, और यह जो क्या करते हैं क्षैतिज शाखाओं से मतलब क्या करती है निकलती है, और भूमि के संपर्क में आकर, है ना, उसी से मतलब लगा हुआ फैलते हुए यह जो है जाता है। और इनमें मतलब क्या होता है जो पर्व संधि होती है उसने उसके निचले भाग से क्या होता है जड़ जो है निकलता है ना। जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण होता है दूब घास का। ठीक है, जो भूमि में मतलब क्या होता है आपका सरकते हुए जो है आगे की ओर वृद्धि करता है। तीसरा है आपका घिसटने वाली। तो ये जो है दुर्बल तने होते हैं, और जिनका तना जो है क्या होता है भूमि पर क्या होता है समांतर फैला रहता है, और उनमें जड़ें जो है नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये जो है क्या कहलाती है आपका भूमि से मतलब घिसटते हुए यह जो है आगे की ओर क्या करता है फैलता रहता है, भूमि के समांतर यह जो है फैलते रहता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो ऐसे पौधे जो किसी अन्य पौधे का आश्रय लेकर के, है ना, मतलब क्या होता है उसके ऊपर से होकर मतलब आरोहण का कार्य जो है करते हैं, इस कारण से इसको आरोही जो है कहते हैं। ये जो है मतलब क्या होते हैं मतलब ये भी जो है दुर्बल तनों के अंतर्गत आता है, जो कि दूसरे जो छायादार जो बड़े जो वृक्ष जो होते हैं उसके ऊपर भी ये जो है क्या करते हैं आरोहण का कार्य जो है करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या दुर्बल तनों के अंतर्गत में 3 प्रकार। पहला विसर्पी, दूसरा घिसटने वाले, तीसरा आरोही पौधे जो है होते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, ये था आपका वायवीय तने के बारे में। अब हम चलते हैं भूमिगत तने के बारे में। तो भूमिगत तनों के बारे में जो विस्तृत जो अध्ययन है, हम तनों के रूपांतरण में हम इसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन जो है करेंगे। धन्यवाद।